दिस अंशु और ये है पार्ट 2 सी प्रोग्रामिंग के हम प्रैक्टिकल को पूरा कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ये देखो मैंने बताया था ये दो फाइल तो इंक्लूड करनी है। अब आते हैं 2D एरे होता क्या है। हमारा 11th क्वेश्चन है यूज ऑफ 2D एरे, है ना। 2D एरे होता है रोज और कॉलम्स को जब हम एरे के साइज में देते हैं ना, तो उसको हम कह रहे हैं 2D एरे। तो मैंने कह दिया कि एक एरे है जिसके अंदर 3 रो होंगी और 3 ही कॉलम होंगे। रो क्या होती हैं? ये वाली रो होती हैं, और जो स्ट्रेट वाली होती है ऐसे वर्टिकल कह लो 1 4 7 2 5 8, ये हो गए कॉलम। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ रोज और कॉलम जो है अगर मैं दे दूं किसी एरे के अंदर, तो उसे मैं कह रहा हूँ 2D एरे। तो मैंने क्या करा, एक एरे लिया जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट डाल दिए। मैंने कहा प्रिंट एफ एरे एलिमेंट। एक दो लूप चलते हैं, देखो पहला चलता है रोज के लिए, दूसरा चलता है कॉलम्स के लिए। इस चीज को ध्यान से समझना, ये चीज आगे हर जगह यूज होगी। ये जो फोर लूप है ना दो, ये हर जगह यूज होंगे। तो बार बार नहीं बताऊंगा, इस चीज को ध्यान से देखना कि फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3। यहाँ 3 है हमारी रोज, रोज होती है स्टार्टिंग वाली, और कॉलम्स ये होते हैं, ये जे में जो यूज होंगे वो कॉलम वो होंगे इसके पीछे। ठीक है, फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। इसके अंदर एक और लूप चलेगा, इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3 है, जे प्लस प्लस। प्रिंट एफ क्या करेगी, परसेंटाइल डी एरे का आई और जे एलिमेंट, मतलब कि हर एक एलिमेंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हर एक को प्रिंट करेगी। पर ध्यान रखना, पहले वो फर्स्ट लाइन को जैसे प्रिंट करेगी 1 2 3, उसके बाद वो क्या लगा देगा, बैकस्लैश एन, यानी कि नेक्स्ट लाइन, फिर 4 5 6, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर 7 8 9, फिर नेक्स्ट लाइन, तो वो एक मैट्रिक्स में लगेगा। तो ये देखो प्रिंट एफ लिखा है ना बैकस्लैश एन, तो पहले फोर लूप मतलब पहले के जो नेस्टेड फोर लूप है उसके बाद प्रिंट एफ बैकस्लैश एन लगा देना और डन हो जाएगा मामला। ये तो था हमारा 2D एरे। 2D एरे के यूज के अंदर ये प्रोग्राम चिपका के आओगे, 20 लाइन का प्रोग्राम है, कर दोगे यार तुम, है ना। एडिशन, एडिशन सेम चीज है। सबसे पहले यहाँ फंक्शन आता है, फंक्शन में मिनिमाइज कर देता हूँ, समझने की जरूरत नहीं, समझाऊंगा आराम से। इंट मेन पे आ जाओ। अब मैंने कहा था रोज और कॉलम होती है, तो मैंने यहीं शुरू में ले लिया, रोज है 3, कॉलम है 3, रोज भी 3 है, कॉलम्स भी 3 है। एक मैट्रिक्स 1 ले ली, 3 और 3 एलिमेंट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मैट्रिक्स 2 ले ली, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, एक रिजल्ट मैट्रिक्स ले ली। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। सिंपल सी बात है भाई, ऐड कर दें, क्या दिक्कत है। ऐड करने के लिए क्या लगाऊंगा, फोर लूप लगाऊंगा। आई तो जाएगा रोज तक, जे जाएगा कॉलम्स तक। रो की वैल्यू है 3, कॉलम्स की वैल्यू है 3। ठीक है, तो यहाँ 3 3 तक ये लूप चलेंगे। क्या करेंगे, रिजल्ट के आई और जे एलिमेंट को किसके इक्वल कर देंगे, मैट्रिक्स 1 के आई जे प्लस मैट्रिक्स 2 के आई जे एलिमेंट के कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, प्रिंट मैट्रिक्स 1। और अब यहाँ आते हैं फंक्शन पे। मैंने देखो तुम्हें बताया था ऑलरेडी कि ये वाली चीज़ ना ढंग से समझना, प्रिंट कैसे होता है ना। 2D एरे को प्रिंट कैसे करते हैं, वही सेम चीज़ मैंने यहाँ फंक्शन में डाल दी कि बार बार यूज हो रही है, फंक्शन में डाल दो। तो क्या हुआ, एक लूप चला, वापस दूसरा लूप चला, पहला रोज तक, दूसरा कॉलम्स तक, तीसरे में हमने मैट्रिक्स को प्रिंट कर दिया, आई और जे एलिमेंट को। तो ये जो फंक्शन है 3 चीजें लेता है, रो, कॉलम और मैट्रिक्स का नाम। ठीक है, नीचे आता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या दिया, रोज, रोज थी 3, कॉलम्स थे 3, मैट्रिक्स का नाम दे दिया। रोज थी 3, कॉलम्स 3 और मैट्रिक्स का नाम दे दिया। रिजल्ट भी हमने ऐसे प्रिंट कर दिया। रन करके दिखाता हूँ, रन करता हूँ तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 10 10 10 सबका आ रहा है। देख लो कैसे, 9 प्लस 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, 5 5 10, ऐसे करके वो 10 10 दे रहे हैं। अब एरे को मल्टीप्लाई करने के बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले वही आया फंक्शन, मैं तुम पहले बता चुका, फंक्शन रट लो, सबसे आसान है। एक फंक्शन बना के आओगे तो यार इंप्रेशन भी अच्छा बनता है कि तुम्हें फंक्शन आता है। ठीक है, तो ये फंक्शन रट लो। फंक्शन कैसे बनेगा, और करना कुछ नहीं है, वही सेम चीज़ है। रोज और कॉलम दे दिया, पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरे में 9 8 7 6 5 4 3 2 1, एक दे दिया मैंने रिजल्ट। अब यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड हुई है, ये 4 लाइन। ये ऐड क्यों हुई उसको समझाने के लिए मेरे को एक बार इन सबको कमेंट आउट करना पड़ेगा। कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे ना एक एक चीज़ हम क्रिस्टल क्लियर करते चलेंगे भाई, क्योंकि अगर ये चीज़ अगर क्लियर नहीं होगी ना, तो और कोई नहीं यार, पुनीत सर पूछ लेंगे तो अच्छा नहीं लगता, समझो। तुम्हारे जो भी टीचर है वो पूछ लेगा, अच्छा नहीं लगता कि वो एग्जामिनर में आएगा। मेरे साथ एक बच्चा बैठा था पिछले प्रैक्टिकल में, उससे सर पूछ गए, वो बता ही नहीं पाया कि भाई ये हुआ कैसे। तो उसके लिए बता रहा हूँ, यहाँ पी एफ लिखता हूँ, पी एफ मतलब प्रिंट एफ, शॉर्ट फॉर्म में मैंने पी एफ लिख दिया। और रिजल्ट मेरे को प्रिंट करवाना है तो परसेंटाइल डी, क्योंकि मैं क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, नंबर, इंटीजर, है ना। कोमा लगा के रिजल्ट का, RESULT, रिजल्ट, रिजल्ट का
फर्स्ट का 0 एलिमेंट, मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ फर्स्ट का 0 एलिमेंट, ठीक है, कुछ भी नहीं करा रहा, फर्स्ट का 0 एलिमेंट प्रिंट करा रहा हूँ। अब देखना वो एक रैंडम सा नंबर गार्बेज वैल्यू प्रिंट करके दे रहे हैं, 19641433 जो भी है वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करके दे रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे को इसको 0 करना पड़ेगा कि वो गार्बेज वैल्यू ना दे। उसके लिए मैंने ये लूप चलाया है। अब कई बच्चे पूछते हैं एक्स्ट्रा लूप कैसे चला दिया, तो मैंने कवर कर दिया है। एक्स्ट्रा लूप इसलिए चलाया कि वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करके देता है ना, तो मैंने क्या कहा, आई जो है रोज तक चलेगा, जे जो है कॉलम्स तक चलेगा, और रिजल्ट का आई और जे एलिमेंट सबको 0 कर दो, पूरा मैट्रिक्स 0 कर दो। 3 × 3 का जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे 98765432 है, इन सब जगह 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे आ जाए, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये मल्टीप्लाई करना है ना, उसका ये है जो एल्गोरिदम है उसकी, ये है मल्टीप्लाई करने की। एक आई ले लिया जो रो तक चलेगा लूप, एक जे नाम से लूप ले लिया जो कॉलम्स तक चलेगा, एक और लूप ले लिया के तक जो कॉलम्स तक चलेगा। करेगा क्या, रिजल्ट का आई जे जो एलिमेंट है उसको प्लस इक्वल कर देगा मैट्रिक्स का आई जे आई के मल्टीप्लाई मैट्रिक्स 2 की के और जे। रट लो ये वाली चीज, एक तो यहाँ आएगा प्लस इक्वल टू, एक यहाँ आएगा आई के और जे। सिंपल भाषा में समझाऊं तो 1 3, ये फर्स्ट लूप ये है, थर्ड लूप ये है ना, 1 3 और 3 2, ये है थर्ड लूप, ये है सेकंड लूप, है ना। तो हम इसको कह रहे हैं मैट्रिक्स 1 का आई के यानी कि फर्स्ट और थर्ड, मैट्रिक्स 2 का थर्ड और सेकंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस इक्वल कर दो किसके, रिजल्ट के। सिंपल सी बात है, अगर मैं तुम्हें समझाऊं, यहाँ आके मैंने बना भी रखा है, ये तो मेरा प्रोजेक्ट हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा उसमें मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है 98765432 1, ये मैट्रिक्स है। अब देखो 1 की मल्टीप्लाई 9 से, मैं वो ले लेता हूँ हाइलाइटर, 1 की मल्टीप्लाई 9 से क्या आया 9, 2 की मल्टीप्लाई 6 से क्या आया 2 6 12, 3 की 3 से 9, मैं नीचे लिख दी 9 + 12 + 9 जो आया ना 1, 1 की मैंने 9 से मल्टीप्लाई करी थी 9 आया, 2 की मैंने करी थी 6 से 12 आया, 3 की 3 से करी 9 आया। तो इन तीनों को प्लस करूंगा तो मेरा फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 30। ऐसे ही अब मेरे को क्या करना है, 1 की 8 से, 2 की 5 से, 3 की 2 से, जो भी आएगा वो मैंने सेकंड कॉलम में लिख के प्लस करके किसकी कर दी इक्वल 24 के। ऐसे ही 1 2 3 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 4 1 से, जो आएगा उन सबको मल्टीप्लाई करके इस कॉलम के बराबर कर दूंगा। तो ऐसे करके मैंने 3 बार लूप चलाया आई जे के करके, और मेरे ये तीनों कॉलम फिल हो गए, ठीक है। मैं आता हूँ वापस से वीएस कोड पे और एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ तुम्हें। और हाँ, प्रिंट मैट्रिक्स वाले मैं तुम्हें बता चुका हूँ फंक्शन क्या है, बहुत बार बता चुका हूँ। ये जो 2D एरे है, 2D एरे के अंदर मैं जाके दिखा भी देता हूँ, ये वाला जो फॉर्मेट है इसको रट लो, ये किसी भी एलिमेंट को प्रिंट करने काम आता है 2D एरे में। तो इसको मैंने बार बार फंक्शन में यूज़ करा है, तुम कैसे भी यूज़ कर सकते हो, बार बार लिखो कैसे भी करो, बस यूज़ कर लो। मैंने फंक्शन में डाल दिया तो ईजी रहा मेरे को। प्रिंट करता हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, देखो इन्होंने क्या दिया 30 24 और 18 है ना, यही दिया ना। मैं आता हूँ मेरे इस पे, ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिखा 30 24 18 यही लिखा था, और वही उसने वहाँ दिया। हाँ थोड़ी राइटिंग खराब है, राइटिंग में मत जाना। हाँ तो अब आगे आते हैं, एरे मल्टीप्लिकेशन हो गया। यूज ऑफ पॉइंटर, यूज ऑफ पॉइंटर क्या करता है, ये 2 लाइन लिखनी ही लिखनी है। ए की वैल्यू मैंने दे दी 10, और पॉइंटर की वैल्यू मैंने दे दी एड्रेस ऑफ ए का कोई एड्रेस है उसकी मैंने वैल्यू दे दी हमारे पीटीआर को, पीटीआर एक पॉइंटर है, ठीक है। अब बस ये 4 लाइन लिखनी है और तुम्हारा खेल खत्म, मतलब जो एग्जामिनर है वो जो पूछेगा वो सब तुम बता पाओगे। कौन कौन सी 4 लाइन है, पहले ही मैंने लिखी है वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए क्या है, वैल्यू ऑफ ए है ए की जो वैल्यू है वो यहाँ परसेंटाइल डी की जगह आ जाएगी। मैं कहा एड्रेस ऑफ ए क्या है, एड्रेस ऑफ ए है परसेंटाइल ए लगा के मैं यहाँ परसेंटाइल पी की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू ऑफ पीटीआर मतलब पीटीआर में जो वैल्यू है वो क्या है, एड्रेस है ए का, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है ब्रैकेट में एड्रेस ऑफ ए। तो वो क्या है परसेंटाइल पी एट द रेट एम परसेंट का पीटीआर, मतलब पीटीआर के अंदर जो भी एड्रेस स्टोर है ना ए का, वो एक बार वैल्यू प्रिंट करके दे दो। और अगर मेरे को वैल्यू निकाल रही हो, वैल्यू पॉइंटेड बाय द पीटीआर, वैल्यू जो है जो पॉइंट कर रहा है पीटीआर, उसके लिए मैं यूज करूंगा स्टार रेफरेंसिंग ऑपरेटर का, यानी कि स्टार का, है ना। फिर लिख दूंगा पीटीआर। अब मैंने क्या कहा स्टार पीटीआर की वैल्यू कर दो 20, तो मैं कहा न्यू वैल्यू ऑफ आफ्टर मॉडिफिकेशन थ्रू पीटीआर, ए की वैल्यू अब हो चुकी है 20। समझ नहीं आया, यहाँ समझना। वैल्यू ऑफ ए क्या थी 10, मैंने यहाँ देखो लिख भी रखी होगी, वैल्यू ऑफ ए है 10, ठीक है।
एड्रेस ऑफ ए कोई एड्रेस है मेमोरी में, उसका है ये, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, एड्रेस हो गया। वैल्यू ऑफ पीटीआर पॉइंटेड जो कर रहा है, जो पॉइंट वो है ना उसकी पॉइंटर की जो एड्रेस है, जो पॉइंटर का एड्रेस है वो है ये। पॉइंटर का एड्रेस क्या है, ये है। और मैं क्या कह रहा हूँ, जो वैल्यू पॉइंट कर रहा है ना पीटीआर, वो है 10। ये और ये सेम है, ठीक है। अब जो न्यू वैल्यू मैंने मॉडिफाई कर दी, ये लगा के ना स्टार लिखा था मैंने, दिखाता हूँ कहाँ लिखा था, स्टार ये रहा, स्टार पीटीआर इक्वल टू 20 ये लिखा था ना। इसकी मदद से क्या हुई, मैंने नई वैल्यू चेंज कर दी एक ही, जो कि हो चुका है अब 20। बस यही छोटा सा प्रोग्राम बना के आना है। अगर समझ नहीं आ रहा क्या कुछ हो रहा है तो ये 4 लाइन रट जाओ, पीटीआर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। पॉइंटर अर्थमेटिक समझने से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा जो पुराना प्रोग्राम है ना। अब मैंने यहाँ 2 वेरिएबल ले लिए, इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। करा क्या, मैंने एक स्टार पीटीआर बनाया %a, स्टार पीटीआर 2 बनाया %b। और मैंने क्या कहा, जो भी वैल्यू है पीटीआर पे जो कि है 10, उसमें एक प्लस प्लस कर दो। अब होगी इसकी वैल्यू क्या, 11। लिख भी देता हूँ मैं यहाँ 11, ठीक है। अब हो चुके 11। और इसके अंदर क्या करना है, स्टार पीटीआर पे जो वैल्यू थी जो कि थी 20, ये बी को पॉइंट आउट कर रहा था ना 20, उसके अंदर भी प्लस प्लस कर दो 1। प्लस प्लस का मतलब होता है +1, है ना। तो यहाँ होगी 21, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, द वैल्यू ऑफ आफ्टर इंक्रीजिंग क्या है, 11 और 21, ठीक है। उसके बाद द एडिशन ऑफ ए एंड बी, 11 और 21 का अगर तुम एडिशन करोगे, तो मैं कर देता हूँ 11 + 21 एडिशन में आ गया 32, आना चाहिए 32, ठीक है। उसके बाद माइनस करोगे 21 में से 11, 21 में से 11 माइनस करोगे 10 ही आता होगा। 21 में से माइनस कर देंगे 11, 10 ही आता हो, हाँ 10 आता। तो हमारे पास सारे रिजल्ट आ चुके हैं। अब प्रिंट करते हैं। 21 में से 11 कर दिए तो आ गया 10, ए एंड बी को ऐड करा तो आ गया 32, और वैल्यू थी 21 और 11, ठीक है। सारे हमारे प्रिंट एफ तो में समझ आ चुके हैं क्या क्या प्रिंट एफ कर रहे हैं। अगले पे चलते हैं। अगला है पॉइंटर टू पॉइंटर, ये भी कॉन्सेप्ट हमें बनाना है। पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर के अंदर क्या होगा, पॉइंटर का जो है हम एड्रेस निकालेंगे। तो पॉइंटर टू पॉइंटर का एड्रेस कैसे निकालते हैं, एक हमने पॉइंटर लिया, पहले तो एक वेरिएबल ले लिया 5, एक हमने पॉइंटर ले लिया, और एक यहाँ डबल पॉइंटर ले लिया। डबल पॉइंटर के लिए हम 2 बार स्टार का यूज करते हैं, पीटीआर टू पीटीआर उसका नाम दिया मैंने। पॉइंटर क्या है, वेरिएबल को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। वेर जो कीवर्ड है उसको, जो जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना वो वेर से थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। वेर एक्चुअली वहाँ एक डाटा टाइप होता है, पर चिंता ना करो, वेर यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है। पॉइंटर टू पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर के जो एड्रेस है उसको भी एड्रेस वो करेगा, पॉइंट आउट करेगा, है ना। तो वैल्यू ऑफ वेर यूजिंग पॉइंटर तो है स्टार पीटीआर, वैल्यू ऑफ वेर यूजिंग पॉइंटर टू पॉइंटर है स्टार स्टार पीटीआर। तो डबल स्टार लगा दोगे तो पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। वाइल्ड एंड नल पॉइंटर दोनों का बताता हूँ फटाफट से। वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है, वाइल्ड पॉइंटर होता है यार कोई भी वैल्यू उसके अंदर नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ वाइल्ड पॉइंटर दिया, इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी कि ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो ज्यादातर वो 0 प्रिंट करता है। वैसे कोई और भी चीज प्रिंट कर सकता है, वाइल्ड है कुछ भी प्रिंट कर सकता है, गार्बेज भी प्रिंट कर सकता है। वीएस कोड में 0 करता है, वहां पे वो गार्बेज करेगा टर्बो सी प्लस प्लस में। नल पॉइंटर के आगे हम नल लिख देंगे। तो मैंने कहा कि अगर वो नल हो तो प्रिंट कर दो नल पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू नथिंग, और अगर वो किसी चीज को पॉइंट करता हो नल पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू समथिंग। रन करते हैं। देखो वाइड पॉइंटर की वैल्यू तो क्या है 0, हमारा वीएस कोड 0 ही प्रिंट करेगा। वैसे वाइड पॉइंटर बहुत अलग अलग चीजें प्रिंट करता है, ठीक है। और जो वो है नल पॉइंटर किस चीज को पॉइंट कर रहा है, नथिंग को, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। मैक, हाँ मैकलो, ये फंक्शन ना एक्चुअली बहुत प्रिसीजियस है, मतलब इसको समझने के लिए पूरी एक अलग से वीडियो चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। होता क्या है कि हम इसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा सबसे पहले, देखो मैकलोज जो फंक्शन है stdlib नाम की लाइब्रेरी में यूज होता है। तो यहाँ आप conio डॉट एच की जगह stdlib लिखोगे तुम, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक n नाम से इंटीजर ले लिया, और यहाँ ले लिया एक एरे नाम से पॉइंटर, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, साइज दे दो पहले तो एरे का उसने साइज दे दिया, मैंने मान लो यहाँ ले लिया है, लेट्स अज्यूम n है 10। तो मैकलोज क्या करेगा, पहले तो मैकलोज क्या है, पॉइंटर है। तो इसको मैंने पॉइंटर इंट स्टार मैक्लोज कर दिया ना, ये पॉइंटर बन गया।
एन क्या है हमारे पास 10, ये है ना, एन की वैल्यू है 10, मैंने साइड में लिख रखा है लेट्स अज्यूम करके। साइज ऑफ इंट का साइज क्या होता है 2, तो 10 मल्टीप्लाई 2, 20 बाइट किसको मिलेगी, एरे को मिलेगी, ए आर आर को। अब ए आर आर के अंदर 20 बाइट हैं और कितने क्या नाम है, एक जो वो है इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो उसमें 10 एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है। और मैंने चेक कर लिया कि मेमोरी मिली भी है या नहीं। इफ ए आर आर इक्वल टू नल, तो मेमोरी एलोकेशन फील्ड प्रिंट कर दो और एरर के साथ रिटर्न कर दो, रिटर्न 1 होता है एरर। प्रिंट एफ एंटर परसेंटेज डी, हाँ अब हमने क्या करा, हम क्या कर रहे हैं कि एरे के अंदर एलिमेंट को ले रहे हैं, सिंपल सी बात है, स्कैन एफ से इनपुट करा रहे हैं और उसके बाद उसको प्रिंट करवा रहे हैं। ये सारा का सारा तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका है। अब डायनेमिकली एलोकेशन क्या होता है मेमोरी का, अब ध्यान समझना। मान लो कि मेरी ये 20 बाइट है, एरे ने ले ली, फिलहाल ले ली, मेरा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट, मतलब लास्ट स्टेज पे है, एरे की अब कोई जरूरत नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, फ्री एरे, जो भी एरे ने मेमोरी ली उसको फ्री कर दूं, क्या कर दूं, फ्री, ठीक है। तो उसको मैं कह रहा हूँ डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। एक होता है कैलोज, कैलोज क्या करता है, कैलोज और मैक्लोज में पहले डिफरेंस समझते हैं, मैंने लिख भी रखा है ये। एलोकेट ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्पेसिफिक साइज, मतलब बाइट्स के अंदर साइज वो फिक्स कर देगा, एंड रिटर्न ए पॉइंटर टू इट्स बिगिनिंग टू एलोकेशन मेमोरी ब्लॉक। द मेमोरी ब्लॉक एलोकेटेड बाय मेलोकेस इज अनइनिशियलाइज्ड, कोई भी मेमोरी का ब्लॉक होगा ना वो अनइनिशियलाइज्ड होगा, इट में कंटेन गार्बेज वैल्यू, मतलब एरे के अंदर हमने जो 20 बाइट दी थी ना, उस 20 बाइट को अगर हम एक्सेस करते हैं तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेंगी। बट कैलोज के अंदर क्या होगा, वो जितने ये 2 आर्गुमेंट लेगा और उन सबको ना 0 के इक्वल कर देगा, ऑल बाइट जितने बाइट है उन सबको 0 के इक्वल कर देगा, कोई गार्बेज वैल्यू नहीं होगी। बस इतना ही फर्क है, बाकी सारा कोड सेम है। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, एन डालेंगे, एन कोमा 2, एन है 10 और साइज ऑफ इंटीजर है 2, तो 10 और 2 करके बाकी सारा कुछ सेम है, पुराना मैक्लोज की तरह, या फ्री भी सेम है। बस यहाँ पे क्या होगा, वो जितने भी हैं उनको स्टार्टिंग में 0 करके चलता है एलिमेंट्स को, ठीक है। ये आता है हमारे पास 20th प्रोग्राम, री एलोकेशन एंड फ्री मेमोरी फंक्शन को यूज करना। देखो क्या करना है, वही सारा सेम है, लास्ट टाइम हमने क्या कर ले लिया, 5 ले लिया बस, ठीक है। यहाँ एन लेते थे ना हमने, यहाँ 5 ले लिया हमने। मैं कहा भैया एक वो बनाओ, मैक्लोज बनाओ जल्दी से, जो 5 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट तक जाता हो। 5 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई 2 10, यानी एरे के अंदर है 5 एलिमेंट, साफ बात, ठीक है। उसके बाद एंटर 5 एरे एलिमेंट डाल देगा वो 5 एलिमेंट, लूप चला है 5 तक तो 5 एलिमेंट डाल लेगा, स्कैन एफ से हमने इनपुट ले लिया, उनको प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, एंटर द नंबर ऑफ एडिशनल एलिमेंट यू ऐड, मेरे को कुछ एडिशनल एलिमेंट भी दे दो जो इस मेमोरी के अंदर ऐड करने हैं, इसी मेमोरी के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, री एलोक का यूज़ करूँगा मेलोक की जगह। भैया जितनी भी पहले मेलोक के अंदर मेमोरी थी, उसके अंदर जितनी उसने अभी टाइप करी है ना एडिशनल एलिमेंट जितने और डालने हैं, उतने और ऐड कर दो, मतलब 5 तो थी प्लस एन और ऐड कर दो, ठीक है। और एक लूप चलाओ, लूप की वैल्यू यहाँ पे 5 है, आई इक्वल टू 0 होती है ना, 5 से लूप चलाना है और एन तक चलाना है, और वो दो जो नंबर आएंगे वो भी इनपुट करा लो और फिर उन सबको प्रिंट कर दो और एरे की मेमोरी को फ्री कर दो। दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, रन करता हूँ। एंटर 5 एलिमेंट, एरे एलिमेंट 1 2 3 4 45 मान लो और 5 मान लो, 6 मान लो। तो उसने बताया भाई 1 2 3 45 6 ये आपके एलिमेंट है। एंटर द नंबर ऑफ एडिशनल एलिमेंट यू ऐड, मैंने कहा 3 और नंबर ऐड कर दो भैया इसमें, 7 8 और 9, 3 ऐड कर दिए। अब हमारे पास क्या आ चुका है, 1 2 3 4 45 और 6 7 8 9, ये इसने प्रिंट करके स्पेस भी खाली कर दिया, यानी कि फ्री कर दिया एरे को, ये रहा फ्री एरे, है ना। ये हो चुके हमारे 20 प्रोग्राम कवर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर जिसमें 21 से 30 प्रोग्राम कवर करेंगे, तब तक के लिए अगले पार्ट का वेट करो।